व्यंकटेश्वरा अग्निवीर सशस्त्र सेना प्रशिक्षण केंद्राचा भव्य शुभारंभ। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड एम व्यंकटेश्वरा फार्म वेलफेअर फाउंडेशन नाशिकचे चेअरमॅन डॉक्टर शिवाजीराव डोळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त मालेगाव तालुक्यातील अंजंग येथील व्यंकटेश्वरा ॲग्रो फार्मवर व्यंकटेश्वरा अग्निवीर सशस्त्र सेना भरतीपूर्व व नवउद्योजक प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन उत्साहात पार पडले। या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण भागातील तरुणांना भारतीय सैन्य दलात भरतीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण व आत्मनिर्भरतेसाठी उद्योजकतेचे मार्गदर्शन देणे हा आहे। डॉक्टर डोळे यांच्या नेतृत्वात आणि सौ मुक्ता डोळे यांच्या सक्रिय सहभागातून या केंद्राचे संचालन होणार असून 6 महिन्यांचे निवास व भोजनासह मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे। या उद्घाटन सोहळ्यास कैलास मठाचे परमपूज्य स्वामी संविधानानंद सरस्वतीजी, कैलास मठ अध्यक्ष माजी राज्यसभा सदस्य पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे आणि विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉक्टर प्रतापराव दिघावकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। भारत पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला तरुण सैनिकी बळ प्राप्त व्हावे या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अग्निवीर योजनेत ग्रामीण भागातील होतकरू बेरोजगार तरुण तरुणींना सहभागी होता यावे, तसेच सैन्य दलाव्यतिरिक्त शेती व संबंधित उद्योगात त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने हे प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत राहणार आहे। अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी इतर संस्था हजार रुपयांचे शुल्क आकारतात, परंतु ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील तरुण तरुणींना मोफत प्रशिक्षण मिळावे या भावनेतून हे 6 महिन्यांचे प्रशिक्षण संपूर्णपणे मोफत असून त्यात भोजन व निवासाची सोयही केली गेली आहे। स्वामी संविधानानंद सरस्वती आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते तिरंगा ध्वज स्तंभ व माता सरस्वती प्रतिमेचे पूजन आणि दीप प्रज्वलन करून या केंद्राचा शुभारंभ करण्यात आला। डॉक्टर शिवाजीराव डोळे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की आज ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराची गरज आहे। जर योग्य मार्गदर्शन व प्रशिक्षण मिळाले तर हे तरुण सैन्यात किंवा शेती व संबंधित उद्योगांमध्ये स्वतःचे भविष्य घडवू शकतात। त्यांनी पुढे सांगितले की संस्कार असले की अहंकार येत नाही आणि हीच खरी देशसेवा आहे। हे केंद्र म्हणजे केवळ प्रशिक्षण केंद्र नसून बेरोजगारीवर मात करण्याचा एक सामाजिक प्रयोग आहे। जय जवान जय किसान। व्यंकटेश्वरा फार्मर वेलफेअर फाउंडेशन NGO नाशिक या संस्थेनं अग्निवीर सशस्त्र सेना भरती एवं नव उद्योजक भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अजंगवडेल मालेगाव नाशिक या ठिकाणी चालू केलेलं आहे। आज खूप गर्व होतोय की एक छोटंसं बघितलेलं स्वप्न आज साकार होतंय। या कार्यक्रमाला माननीय राज्य सहकार मंत्री नरेश हिरवळ साहेब, कैलास मठाचे अध्यक्ष स्वामी संविधानानंद सरस्वतीजी महाराज, आमचे पोलीस डिपार्टमेंटचे सर्वस्वी निवृत्त दिघावकर साहेब, दिल्लीवरनं ज्यांनी मला घडवलं ते असे इंटरनॅशनल ट्रेनर मिस्टर दीपक बजाज आणि 12 राज्यातील सर्व निवृत्त जवान आणि किसान आज या ठिकाणी येत आहेत। या ठिकाणची जी ही अग्निवीर भरती प्रशिक्षण केंद्र जे आहे हे परिपूर्ण निःशुल्क आहे आणि या ठिकाणी आता सध्या तरी 12 राज्यातील मुलं आम्ही सिलेक्ट केलेले आहेत। त्यांची प्रक्रिया सुरुवातीला फिजिकल केलेलं आहे, मेडिकल केलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्यांचं एक्झाम घेऊन डॉक्युमेंट चेक करून अशा 500 मुलांची निवड प्रक्रिया चालू झालेली आहे आणि या ठिकाणी महाराष्ट्रातील काही मुलं आलेले आहेत। खूप आनंद वाटतोय की आपण एक सर्वसामान्य परिवारातले जरी असलो परंतु मी देशाची एक चांगली सेवा केलेली आहे। ब्लॅक कॅट कमांडो दिल्लीला राहिलेलो आहे, निवृत्त होऊन आज व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड या संस्थेचं नेतृत्व करत आहे। अजंगवडेल मालेगाव या ठिकाणी या निवृत्त जवान आणि किसान एकत्र येऊन 528 एकर क्षेत्रामध्ये खूप सारं ऑर्गॅनिक फार्मिंग करून नंदनवन फुलवलेलं आहे आणि या ठिकाणी केलेल्या कार्याची दखल कोऑपरेटिव्हमधील सहकार्यातून समृद्धीच्या तत्वावर केलेलं कार्य हे बघता देशाचे पंतप्रधान यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्रभाई मोदीजीने मन की बातमध्ये सराहना केलेली आहे। देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शहाजीने रिसेंटली 24 जानेवारीला दौरा करून आमचा हौसला अफजाई केलेला आहे। या ठिकाणी खूप सारे केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री या ठिकाणी येऊन दौरा करून गेलेले आहेत।
जवळजवळ 40 कंट्रीचे गव्हर्नमेंट प्रतिनिधी या ठिकाणी येऊन दौरा करून गेलेले आहे। खूप चांगलं वाटतं की हे जे अग्निवीर सशस्त्र सेना एवं उद्योजक भरती प्रक्रिया केंद्र चालू केलेलं आहे, या ठिकाणी आज बोलायला एवढा आनंद होतो की बघा ह्या ठिकाणी की मुलांचे जे पाल्ले आहेत ते आज ते अंगठे बहादूर आहेत, अंगठा दिलेला आहे त्यांनी, आणि जे मम्मी पप्पा अंगठा देतात अशांची मुलं आम्ही या ठिकाणी निशुल्क शिकवण्याचा जो बेडा उचललेला आहे, याच्याने मला असं वाटतं की महाराष्ट्राचाच नव्हे तर पूर्ण देशाचा विकास होऊ शकतोय, मुलांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन होऊ शकतंय। या भारतातील मुलांना उद्योजक बनण्याची संधी भेटलेली आहे, गरीब मुलं नोकरीला लागू शकतात, आणि हे सर्व कार्य ज्यांनी केलेले आहे ते आहेत या व्यंकटेश्वरा फार्मर वेलफेअर फाउंडेशन NGOच्या सर्वस्वी अध्यक्ष श्रीमती मुक्ता शिवाजी डोळे, माझी अर्धांगिनी आहे। त्यांनी ही संकल्पना मांडली होती आणि तिच्या माध्यमामधून आज हे जे कार्य चालू राहिले ते कळतंय की नारी शक्ती खूप सशक्त आणि बलवान आहे, आणि तिने जे हे कार्य हातात घेतलेलं आहे देशाच्या नवयुवा नवयुवती मुला मुलींसाठी, तर मी आणि याच्यासाठी सर्व निवृत्त जवान आणि किसाननी खूप सपोर्ट केलेला आहे। तर मी सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो, आणि एक यशस्वी असं कार्य देशाला विश्वगुरू बनवण्याचं, आणि देशामधील जी सुशिक्षित बेरोजगारी वाढत चाललेली आहे, सुशिक्षित मुलं आज व्यसनाधीन होत चाललेले आहे, अशा मुलांना ही चालना भेटणार आहे, गरीब मुलांना नोकरी भेटेल, गरीब मुलांना व्यवसाय भेटेल। तर मी इथं आलेले सर्व मीडियावाले जे आहेत मी मनापासून त्यांचे धन्यवाद देतो की या मीडिया हा पिलर भारताचा 5वा स्तंभ आहे, आणि खरोखर त्यांच्या माध्यमामधनं देशामध्ये जगामध्ये ही जी वृत्तवाहिनी न्यूज जी जाते याच्याने खूप मोठा फरक पडतोय, आणि सर्व माझे बांधव वेळोवेळी इथे येतात मीडिया डिपार्टमेंट, मी सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतोय। जय हिंद, जय भारत। आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। आज सम्माननीय डॉक्टर शिवाजीराव डोले इनका जन्मदिन है, और एक अच्छे तरीके से वो मना रहे हैं कि एक महाराष्ट्र में सबसे पहली बार अग्निवीर की परीक्षा में ट्रेनिंग देके उनका अग्निवीर में एंट्री हो, वैसे मिलिट्री फोर्सेस में एंट्री हो जाए या वो व्यवसाय भी कर सके, ये तीनों का ट्रेनिंग यहाँ दिया जाएगा, और ये पूरा मुफ्त में है। तो आप सोचिए सभी बच्चे जो गरीब हैं और उनका कौशल अच्छा है, उनकी मनोबल अच्छा है, और ये यहाँ पे बढ़ाया भी जाएगा। तो इसमें सिर्फ अग्निवीर और इसका तो नहीं है, इसके साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी उनका मनोबल भी बढ़ते रहे और व्यवसाय भी कर सके वो, क्योंकि अग्निवीर को बाद में पैसा भी मिलता है करीबन 30 लाख के करीबन, जो वो अपना व्यापार खुद का शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है कि मुफ्त में रहने का सुविधा, खाने की सुविधा, सभी सुविधाएं, और साथ में कौशल बेस्ड एजुकेशन भी है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसे ही देश की प्रगति हो, इस तरीके से ये शुभकामनाएं देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। पूरे महाराष्ट्र वर्ष के लिए एक अहम दिन है। हमारे साथी शिवाजीराव डोले जी, उसके जन्मदिन के अवसर पर वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जो अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम हाथ में लिया है। यहाँ सिर्फ अग्निवीर नहीं होंगे, या उद्योगवीर भी होंगे, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये सभी लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। जो आज इजराइल जो इतना सशक्त राष्ट्र बना है, उसका फाउंडेशन एक ही है कि वहाँ 18 साल के बाद हर एक बच्चे को आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यही पैटर्न के ऊपर हमारे सम्माननीय पंतप्रधान श्री मोदी जी साहब ने अग्निवीर की संकल्पना शुरू की। ये सिर्फ अग्निवीर नहीं रहेंगे, ये देश के सशक्त नागरिक रहेंगे। शिवाजी डोले जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। उसके जन्मदिन पर उसने बहुत अच्छा संकल्प हाथ में लिया है,
उसके बारे में मैं एक ही लाइन में बोलूँगा, नई सोच है नई दिशाएं, नई सोच है नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अपने लिए नई यारो, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते। ये वतन के लिए जीने वाले श्री शिवाजीराव डोले, उसकी धर्मपत्नी श्रीमती मुक्ताजी डोले, उसका योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि आज खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लोग ये नहीं करते, लेकिन उसने 500 बच्चों का पूरा भविष्य अपने हाथ में लिया है, अपने साथ में लिया है। और आज योग ऐसा है, डोले जी ने भी कमांडो कोर्स किया है, ब्लैक कैट थे, मैंने भी अमेरिका में कमांडो कोर्स किया है। और आर्मी में एक कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो हमेशा शिवाजी डोले जी यही काम के लिए अपना पूरा आयुष्य समर्पित करें। और यहाँ सिर्फ अग्निवीर नहीं, ये पृष्ठभूमि से एक दिन भारत का लश्कर प्रमुख होगा, ये मैं आपके सामने विश्वास व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे बहुत प्रिय शिव भक्त, राष्ट्र भक्त शिवाजी डोले जी का जन्मदिन है। मैं भगवान से उनके लिए खूब खूब मंगल कामना करता हूँ, खूब स्वस्थ प्रसन्न रहें और जो कार्य उन्होंने हाथों में लिया है भगवान उनको बहुत सफलता प्रदान करे, क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा साथ में लेके चल रहे हैं वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत है। जवान जब रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। शिवाजी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो भी जवान रिटायर होते हैं उनको अच्छा सम्मान मिले, और क्योंकि जिस तरह उन्होंने राष्ट्र की सेवा किया है वैसे आगे चल के समाज की सेवा करे। तो ये बहुत ही अच्छा उपक्रम आज यहाँ प्रारंभ हो रहा अग्निवीर का। ये भारत सरकार की जो योजना अग्निवीर, ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक योजना है। और यहाँ जो लोग ट्रेनिंग करके जाएंगे निश्चित रूप से यहाँ एक तो शारीरिक उनको शक्ति प्राप्त होगी यहाँ पर, और बौद्धिक शक्ति भी प्राप्त होगी यहाँ के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ धन और शक्ति और बुद्धि इनका तालमेल है। तो जब व्यक्ति यहाँ से सीख करके जाएगा, आगे उद्योग भी करेगा, तो अपने परिवार का ही नहीं अपने गांव का भी भरण पोषण होगा उससे, और देश का विकास होगा। तो ये जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना अग्निवीर की। भगवान से हम खूब प्रार्थना करते हैं कि खूब भगवान उनको सफलता प्रदान करे, और आगे चल कर के वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव जो संस्था है देश में ही नहीं विश्व के अंदर इसका नाम हो, और जो हेतु जो उद्देश्य लेकर के शिवाजी चल रहे हैं भगवान उनको निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। ऐसे में भगवान शिव से खूब प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। का दिन बहुत ख़ास दिन है, और ये ख़ास दिन इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जब भी हम कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेंगे ना, तो जब हम ग्रास रूट लेवल पर नीचे जाकर काम करना शुरू करेंगे और लोगों को सशक्त करेंगे जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, अपने लिए और देश के लिए कुछ कर सकें, तो फिर ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज शिवाजी डोले जी ने वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव के साथ साथ जो ये अग्निवीर को एक अलग तरह की ट्रेनिंग देने की जो ये सोच रखी है, जो ये नया विज़न बनाया है, अब हम ऐसा बोलते हैं कई बार कि इसका जो रिपल इफ़ेक्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पर इस सेंटर में जो मालेगांव में हम करने वाले हैं, वहाँ पर शायद 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आज हम पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट बड़े कंट्रीज़ में से एक हैं। और हमारी जो एवरेज एज अगर आप देखें हिंदुस्तान की तो 28 साल है। और अगर मालेगांव में इस प्रयास को हम पूरे देश तक पहुंचा सकें और देश के अंदर बहुत सारे और लोग इससे प्रेरणा लेके हमारे देश के युवाओं के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें शुरू कर पाएँ जिससे वो सशक्त हो सकें, तो ये एक तरह की आप मानिए एक नई क्रांति की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। तो शिवाजी डोले जी को और पूरी वेंकटेश्वरा परिवार को मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा इस बड़े विज़न के लिए, और खाली विज़न को सोचने के लिए नहीं, उस विज़न पर एक्शन लेकर काम शुरू करने के लिए। तो दिल से प्रार्थना है कि ये प्रयास इनके बाकी सारे प्रयास की तरह ही अद्भुत कामयाबी हासिल करे और देश में और पूरी दुनिया में एक नया मिसाल स्थापित करे। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, नाशिक लोकशाही न्यूज़, नाशिक।